जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे चाहकर भी अपने ऊपर से हटा ना पाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। अगर आप सीरियसली हार्ट पेशेंट हैं, अगर आपको डर लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार रात को मैं वीडियो देखकर सो नहीं पाता, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी रात को मत देखना। आज की वीडियो एक अरसे बाद एक ऐसी वीडियो हमारे पास आई है, मतलब एक अरसे बाद एक ऐसी रिकॉर्डिंग हमारे पास आई है सब्सक्राइबर की, जिसमें इतना दर्द है, इतना ज़्यादा डरावनापन है कि एक पूरा दिन मुझे प्रोसेस करने में लग गया कि यार मैं एक वीडियो में इतना सब कुछ कैसे बता दूं, और अगर मैं इस चीज़ को बता दूंगा तो क्या जनता सही में आज रात सो पाएगी। ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा डरावना होने वाला है। अगर आप सीरियसली डरते हैं, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आज इसे मत देखिएगा रात को। और अगर देख रहे हैं तो फैमिली के साथ देखिएगा, या किसी ऐसे के साथ जिसका थोड़ा सा जो है दिल पत्थर है, जो डरे ना और आपको संभाल ले। ये पूरा रियल इंसिडेंट हमसे निशी ने शेयर किया है। निशी जो कि लुधियाना की रहने वाली थी। जब ये 4 साल की थी, इनके पिताजी का कार एक्सीडेंट में खात्मा हो गया। इनके पिताजी इनसे बहुत प्यार किया करते थे। जैसा आपको पता है कि एक पिताजी अपनी बच्ची से बहुत प्यार करते हैं। इनके भाई और इनके बीच में सिर्फ 1 या 1.5 मिनट का गैप रहा होगा। दोनों ट्विंस हैं। आगे बढ़ने से पहले इन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया कि अक्षय, हमारा परिवार लुधियाना का रहने वाला है, एक गांव जिसका नाम मैं नहीं ले सकता, क्योंकि इनके जो पिताजी थे वहाँ के सरपंच थे। जब इनके पिताजी एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उसके बाद ये लोग वहाँ पर रहना बंद कर देते हैं। दिल्ली में इनकी एक कोठी बननी स्टार्ट हो गई थी, जो इनके पिताजी ने और दादाजी ने स्टार्ट करवाई थी। तो कोठी बनने का वेट था। अपने पिताजी के गुजरने के बाद अपने पूरे परिवार के साथ निशी कुछ टाइम तो लुधियाना में रही, उसके बाद सीधा दिल्ली मूव कर जाती है। इन्होंने आगे बढ़ने से पहले अपने परिवार के बारे में बताया कि अक्षय, मेरे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं थे। मेरी मम्मी एक सैलून चलाती थी, जो कि दिल्ली में उन्होंने ऑपरेट कर लिया था। मेरी दादी ज़्यादातर सत्संग में रहा करती थी। मेरे दादाजी की एक फैक्ट्री हुआ करती थी, और मेरे दोनों चाचा अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में नौकरी किया करते थे। दादाजी ने पहले से ही एक फैक्ट्री सेटअप की हुई थी, जहां पर दिल्ली में उनके दोस्त उसे ऑपरेट किया करते थे। लेकिन जैसे ही मेरे दादाजी यहाँ पर आए तो उन्होंने उस फैक्ट्री को टेक ओवर कर लिया। अब जो मेरे दादाजी के दोस्त थे वो उनके अंडर आ गए थे। आगे बढ़ते हुए इन्होंने रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय, हमारे पास पैसों की कभी कोई दिक्कत नहीं रही। दिल्ली में हमारी जो कोठी बनी थी अप्रॉक्सीमेटली 300 से 400 गज की बनी थी, और जब वो कोठी बन के तैयार हुई थी तो हमारा पूरा परिवार पिताजी को छोड़ के, पिताजी की यादों को वहाँ पर पीछे छोड़ के लुधियाना में हम दिल्ली में उस कोठी में आ गए थे। गाइज, बिलीव मी, मैंने उस कोठी को देखा। मैं इमेजेस भी दिखाने की कोशिश करूँगा अगर सामने हम दिखा पाए तो। उसमें जब ये छोटे थे, निशी, उनके भाई, तब की कुछ फ़ोटोज़ हैं हमारे पास जो उन्होंने हमसे शेयर किए हैं। फिर निशी बताती कि अक्षय, सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी से प्यार करती थी, और अगर मुझसे सबसे ज़्यादा कोई प्यार करता था, वो थी मेरी बुआ। मेरे 2 चाचा, बुआ, मम्मी, दादा दादी, हम 2 भाई बहन इस घर में आ गए थे दिल्ली की इस कोठी में। उस टाइम की इतनी लग्जीरियस कोठी बनवाई थी मेरे दादाजी ने कि हर इंसान देखने आता था कि यार अंदर कौन से मार्बल्स का काम चल रहा है। फिर ये बताती हैं कि हम तो स्कूल जाया करते थे, बुआ जी कॉलेज जाया करती थी, दोनों चाचा जैसे कि बताया जॉब पे जाया करते थे, दादाजी फैक्ट्री में जाया करते थे, दादी जी सत्संग में जाया करती थी। तो सबसे पहले ये जो दोनों भाई बहन थे, ये स्कूल से वापस आया करते थे। 2 साल इन्हें दिल्ली की उस कोठी में रहते हुए हो गया था, लेकिन अभी तक इनके साथ कोई भी ऐसा हॉरिबल इंसिडेंट नहीं हुआ था। फिर अचानक से एक दिन जब ये दोनों भाई बहन स्कूल से वापस आते हैं, और वापस आने के बाद कमरे में बैठते हैं, और जब ये सोचते हैं कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, 4:30-5 बजे तक बुआ आ जाएंगी, फिर हम उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो निशी ने अपनी बुआ के बारे में ये बताया कि अक्षय, 21 साल की थी मेरी बुआ, कॉलेज ऑनगोइंग स्टूडेंट थी और थोड़ी चबी थी स्टार्टिंग में। जैसे ही ये लोग वापस आते हैं घर पर, इन्होंने चेंज किया, थोड़ी देर आराम करने के लिए लेटते हैं। तो जैसे कि निशी ने बताया कि हमारे जो गेट थे वो 2 टाइप के थे। पहले 2 टाइप के गेट हुआ करते थे, पहले जाली का होता था, उसके बाद जो है वुडन गेट हुआ करता था। तो इस टाइम पर क्या हुआ,
ये निशी जो थी ये फुटबॉल की एक प्लेयर थी, फुटबॉल खेल के उस दिन आई थी, तो इनकी आंख बार बार लग रही थी। हालांकि इनके जो भाई थे जो इनसे बड़े थे वो कुछ ना कुछ बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। दोपहर का टाइम था और इनके जो भाई थे जब वो इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तभी उनकी नज़र पड़ती है गेट की तरफ। इनके भाई ने अचानक से किसी को देखा। वो जो भी चीज़ थी एक फीमेल एंटिटी थी, वो जाली को क्रॉस करते हुए सीधा निशी के पीछे आकर खड़ी हो गई। तो उस टाइम पर क्या हुआ, इनके जो भाई थे उनका नाम हम निशांत रख लेते हैं। निशांत एकदम से बोलते बोलते चुप हो जाते हैं और निशी जिसको अभी नींद आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी गहरी नींद में जाने की कोशिश कर रही हूँ, निशी की नज़र पड़ती है निशांत पर और वो आँख खोल के बोलती क्या हुआ। निशांत के हक्के बक्के उड़े हुए थे और निशांत निशी के पीछे घूर घूर के देखने लग रहे थे आंखें चौड़ी करके, और निशी को बस ये बोल रहे थे पीछे पलट के मत देखियो। निशांत अचानक से आगे बढ़े, अपने बेड से नीचे उतरकर निशी के पास जाके बैठे और जैसे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई उसके पीछे हाथ रखता है वैसे ही निशी के पीछे हाथ रखा। उस टाइम पर निशांत बस ऐसे हो गए थे कि उन्होंने यूँ देखा और एकदम से फिर वो देखते कि उड़ती उड़ती कोई चीज़ उसी दरवाजे से, लोहे की जाली वाले गेट से बाहर चली गई। निशांत ने निशी को बोला बहन उठ और घर से बाहर चल। निशी उठती है और निशांत के साथ घर के बाहर जाती है और आंख रगड़ते रगड़ते पूछते कि क्या हुआ बताएगा। निशांत फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं। वो बताते हैं कि मैंने अभी एक औरत देखी जिसकी आंखों से खून निकल रहा था, जिसके दांतों पे खून लगा हुआ था, उसके बाल पूरे जले हुए थे, उसका चेहरा जला हुआ था और वो हमारे घर में आई, तेरे पीछे खड़ी रही और तेरे पीछे से चली गई। इन्होंने इस चीज़ को सुना और उसके बाद ये दोनों घर में ही नहीं घुसे। 4:30-5 बजे बुआ आती है और बुआ को ये सब कुछ बताते हैं। बुआ ने सबसे पहले तो पूरे घर का जायज़ा लिया, पूरे घर में घूमी और फिर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन निशांत की जो हालत थी वो बद से बदतर हो गई थी। अब हुआ क्या, जब मम्मी सैलून से आ गई थी, दादी सत्संग से आ गई थी, दादा फैक्ट्री से आ गए थे, दोनों चाचा जी भी आ चुके थे, तो बुआ क्या करती है, निशांत को लेकर जाती है उनकी मम्मी के पास और मम्मी जी को बताती कि ऐसे ऐसे आज ये बता रहा था, इसने पता नहीं ऐसा क्या देख लिया। तो जैसे आपको पता है कि सिखों में गुरबानी को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, बहुत पवित्र माना जाता है और है भी वो पवित्र। तो जो निशांत की मम्मी थी उन्होंने क्या करा, गुरबानी के पाठ पढ़ने शुरू किए। निशांत उस टाइम पर थोड़े से कंफर्टेबल हो गए थे। ये रात निशांत ने करबटें बदल बदल कर काटी। उम्र में छोटे थे तो समझ नहीं आ रहा था कि नींद कैसे आएगी। बड़ी मुश्किल से उनकी मम्मी ने थपथपी देकर उन्हें सुलाया। फिर निशी बताती है कि सुबह अक्षय हम स्कूल गए और स्कूल पूरा निकल गया। उसके बाद जब आने की बारी हुई तो निशांत ने घर आने से मना कर दिया, क्योंकि निशांत को पता था कि इस टाइम पर घर में कोई भी नहीं है, तो घर में शायद वही एंटिटी फिर दोबारा न दिख जाए। निशी ने अभी तक उस एंटिटी को अपनी आंखों से नहीं देखा था। निशी के दिमाग में ही चल रहा था शायद निशांत का कोई वहम है। फिर भी ये क्या करते हैं, जब 2 बजे या 2:30 बजे तक छुट्टी हो जाती है, ये 4:30 बजे तक स्कूल की लाइब्रेरी में टीचर से परमिशन लेकर बैठे रहे। उसके बाद 4:30 बजे ये लोग अपने घर के बाहर पहुंचते हैं। अपने घर के बाहर भी ये लोग आधे घंटे बैठे रहे। जब इनकी बुआ 4:45 या 5 बजे पहुंचती है तो इनकी बुआ पूछती है कि तुम बाहर क्यों बैठे, तुम घर में क्यों नहीं चल रहे। तो निशी ने बुआ जी को बताया कि ये घर में जाने से मना कर रहा है क्योंकि ये डर रहा है, तो अगर हम जाएंगे तो आप ही के साथ अंदर जाएंगे। बुआ को लगा ठीक है, आज हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये क्या करते हैं, घर में घुसते हैं और तीनों सोने की एक्टिंग करते हैं। एक ब्लैंकेट लेते हैं जिसमें तीनों लेट जाते हैं और उसमें हल्का सा कैंची से 3 तरफ से छेद कर देते हैं, जहाँ से तीनों देख पाएँ कि घर में कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। थोड़ी ही देर ये लेटे होंगे, अप्रॉक्सीमेटली 5:30 बजे होंगे। बुआ जी ने, निशी ने और निशांत ने, ये तीनों देखते हैं अचानक से एक औरत उड़ती उड़ती इनके कमरे में आई और उड़ती उड़ती गेट से बाहर चली गई। मतलब उस औरत ने इन तीनों की तरफ देखा भी, ऐसा लगा जैसे उस औरत को ये लग रहा है कि ये तीनों सो रहे हैं, तो आज मैं किससे बात करूं, किसे डराऊं, किसे अपनी झलकियाँ दिखाऊं। वो औरत जाकर सीढ़ियों पर बैठ गई। जो आप सीढ़ियाँ देखते हैं घर के बाहर होती है, जो ऊपर और नीचे जाने वाली होती है। बुआ जी ने ये चीज़ देखी और उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने निशी और निशांत की तरफ देखा तो निशांत बार बार डरते डरते यही बोल रहे थे, ये जो कल थी, बुआ यही है। इनकी बुआ उठती है। इन्हें पता था कि यार मैं ही बड़ी हूँ, दोनों बच्चे छोटे हैं और बहुत डरे हुए हैं। बुआ उठती है, टेलीफोन एरिया के पास जाती है जहाँ पर इनका लैंडलाइन लगा था। लैंडलाइन से दादाजी को फ़ोन करा, चाचा को फ़ोन करा और दादी को फ़ोन करा और मम्मी को फ़ोन करा।
चाचा जी को छुट्टी नहीं मिली क्यों, दोनों चाचा थे वो वहीं पर है अपने ऑफिस में। बट जितनी जल्दी हो सकता है दादा दादी और मम्मी घर आते हैं। बुआ जी ने उनके सामने सारी बातें रखी और बताया कि ऐसे ऐसे हमने जो है उस एंटिटी को देखा, और वो लोकेशन भी दिखाई जहाँ पर सीढ़ियों पर वो एंटिटी बैठी थी। अब देखो वो एंटिटी कितनी चालाक थी। वो जो एंटिटी जाकर सीढ़ियों पर बैठी, उसने इस तरीके से दिखाया कि मैं बैठी हूँ और एक सर जो जला हुआ था सर वो दिख रहा था। बुआ जी को अब भी लग रहा था कि वो एंटिटी बैठी हुई है। तो जब निशांत और निशी की मम्मी आ गई थी, दादा दादी आ गए थे, वो भाग के जाती और बोलती आओ मैं आपको दिखाती हूँ, और बाहर जाके देखती है तो वहाँ पर एक मग्गा रखा हुआ था। मतलब ऐसा लगा कि वो जो एंटिटी है वो इतनी चालाक है कि उसने इस तरीके से एक हेलुसिनेशन पैदा करा कि वो बैठी हुई है लेकिन वहाँ पर एक मग्गा रखा हुआ था। लेकिन ये सुनने के बाद दादाजी दादी जी और मम्मी जी को शक तो हो गया था कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। दादाजी ने अभी तक वहाँ पर अपना अच्छा खासा हाथ जमा लिया था, लोगों से अच्छी खासी बातचीत कर ली थी। तो दादाजी जाते नेबर्स के पास और पूछना शुरू करते कि इस घर का कोई इतिहास है, इस घर की कोई ऐसी बात है जो हमें नहीं पता। तो वहाँ पे जो नेबर थे वो यही जवाब देते, भाई साहब हम खुद 3 साल पहले आए हैं और जब हम लोग आए थे तो आप लोगों की कोठी बनने लग रही थी, तो हमें इस बारे में खुद भी कोई आइडिया नहीं है और आज तक हमने कोई ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करी नहीं। अब ये मान लीजिए इनके दादाजी की किस्मत ख़राब थी कि वो गलत नेबर्स के पास गए थे। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आगे जाके आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो सैटरडे संडे आ गया। सैटरडे संडे बच्चों की छुट्टी थी स्कूल की। बुआ ने कॉलेज का सैटरडे ऑफ ले रखा था क्योंकि उन्हें अपने जो बच्चे थे उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, निशी और निशांत के साथ। और दादी ऊपर छत पर कपड़े सुखा रही थी। तो हुआ क्या, दादी अचानक से जब पहले फ्लोर पे आती है कपड़े सुखाकर, तो जब वो किचन का काम देख रही थी, सामान इधर उधर कर रही थी फर्स्ट फ्लोर का, तभी अचानक से उन्हें नॉक करने की आवाज़ आती है। उन्हें ऐसा लगा जैसे गेट पर कोई है। इस टाइम गेट पर कौन हो सकता है, तो दोपहर का टाइम है। दादी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और पहली मंजिल से नीचे झांक के देखती है। उन्हें एकदम से हंसने की आवाज़ आती है। दादी इतनी ज़्यादा डर गई ये हंसी सुन के कि ये अचानक से हंसी कहाँ से आई। और उन्होंने जैसे ही ऊपर देखा, ऊपर वही चेहरा जो निशांत ने बताया था। कोई दादी को यूँ हंसते हुए देखकर पीछे हो गया। उस टाइम पर दादी भागी नीचे, दादाजी को फ़ोन करा, अपने बच्चों को फ़ोन करा और सबको बताना शुरू करा कुछ है घर में। और जो निशांत और निशी की मम्मी थी उनको भी फ़ोन कर दिया कि जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ। उस टाइम पर चाचा जी अब भी नहीं आ पाए थे। जो दोनों चाचा थे, जॉब से इतनी जल्दी ऑफ नहीं मिलता, लेकिन निशांत और निशी की मम्मी और दादाजी आए और दादी भागी उन रिलेटिव्स के पास जिनसे उनकी सबसे ज़्यादा बनती थी। अब वहाँ पर जब ये पूरा परिवार पहुँचा तो नेबर पूछना स्टार्ट करते हैं कि दादी से, जो दादी की दोस्त थी, बहन कुछ हुआ है क्या हुआ है वहाँ पर, तुम एकदम से भाग कर आए हो। तो इन्होंने एक्सक्यूज़ दे दिया कि हमें ऐसा लगा जैसे भूकंप है, घर में कोई घुस गया है, जानवर है, कोई चोर है, उचक्का है, कुछ भी करके बहाना दे दिया। तो दादाजी ने क्या करा, पाठी लोगों को फ़ोन किया। ये वो लोग हैं जो गुरुद्वारे से आते हैं, जो पाठ किया करते गुरबानी के और जो अमृत छिड़कते हैं घर में, जो लोग बहुत पवित्र होते हैं। तो उन लोगों ने सारी सिचुएशन के बारे में समझा कि ठीक है आपके घर में ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, और दादाजी को ये कहा कि हम 3 दिन बाद आ पाएंगे। यहाँ पर जो निशी वो बताती कि अक्षय हमने हार मान ली और हम नेबर्स के घर से अपने घर पर वापस आ गए। हमने वक्त बिताने के बारे में सोचा कि हम कैसे भी इस चीज़ को भूल जाएंगे कि हमारे यहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ भी ऐसा है। इन सब चीज़ों में दादाजी जो थे वो अपने काम पे लगे हुए थे। कभी किसी से पूछना कि आपने हमारे घर में कुछ देखा, हमारे घर बनने से पहले यहाँ पर कुछ था या ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, लेकिन कोई भी नेबर बताने को तैयार नहीं था। अब हुआ वो हमला जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। सबसे बड़े चाचा जो न्यूज़ चैनल में रिपोर्टिंग का काम किया करते थे, एक रात उन्हें आने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया। वो घर पहुँचे अप्रॉक्सीमेटली 10:30 बजे रात को। तो ग्राउंड फ्लोर का जो कमरा था वो उसमें सो जाते हैं। वो इतने थके हुए थे, वो लेटे और उन्हें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। हुआ क्या, जब सबसे बड़े चाचा वहाँ सोने लग रहे थे, उन्हें अचानक से एक सपना आता है। उस सपने में उन्होंने देखा कि 2nd फ्लोर पे जहाँ पर इनका फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज में दही रखा हुआ है। उस फ्रिज को अचानक से कोई लड़की खोलती है जिसकी उम्र 21 साल है, और वो जो लड़की है वो बैठ के दही खाने लग रही है। और उस लड़की का हुलिया वही जो निशांत, निशी और बुआ ने बताया था। और चाचा ने सपने में क्या देखा, जो सबसे बड़े चाचा थे, कि उन्होंने हाथ में डंडा लिया और वो ऊपर जा रहे हैं। और जब वो 2nd फ्लोर पे पहुंचे तो उन्होंने साक्षात उस एंटिटी को देखा और उस एंटिटी ने चाचा को देखा और वो चाचा के पीछे भाग पड़ी। तभी अचानक से चाचा जी की आँख खुल जाती है। चाचा जी को लगा यार ऐसा सपना मैं कैसे देख सकता हूँ, मैंने तो इन बारे में कभी सोचा भी नहीं है। वो क्या करते हैं, साइड से एक डंडा उठाते हैं। अभी से ध्यान से सुनिएगा। वो 2nd फ्लोर पर गए और 2nd फ्लोर पे जैसे ही वो गए जहाँ पर सब 1st फ्लोर पे सो रहे थे, उन्होंने क्या देखा,
जो फ्रिज था वो खुला हुआ था और वहाँ पर वही फीमेल एंटिटी जिसकी लाल आंखें, पूरा जला शरीर, बाल पूरे बिखरे हुए, और वो लड़की दही खा रही है। इन्हें चाचा जी को बस ये याद आता हमारे घर में तो दही कभी होता ही नहीं। फिर एकदम से याद आता है शायद आज थोड़ा सा दही रह गया होगा। चाचा जी ने जो हाथ में डंडा लिया था वो डंडा गिरा, उस एंटिटी ने भागना शुरू करा चाचा की तरफ, और चाचा जी सीधा फर्स्ट फ्लोर पे अपने कमरे की तरफ भागते हैं। और अपने कमरे को जब बंद करते हैं उनकी नज़र पड़ती है वहाँ पर जो सोफ़ा रखा था उसके कोने में, वही एंटिटी वहाँ पर बैठी और आजा 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 खाएगा, मैं खिलाऊंगी, आजा आजा आजा। इनके चाचा इतनी ज़ोर से चिल्लाए पूरा घर उठ गया। सारे के सारे जितने भी लोग थे ये उठे और फिर पड़ोसियों के घर पे भागे। इसके बाद क्या हुआ, पड़ोसियों के घर पे भागे और वहाँ से इन्होंने एक फ़ैसला लिया कि हम कुछ टाइम के लिए ननिहाल की तरफ जाएंगे। दिल्ली में जो इनके ननिहाल का परिवार रहता था, 1-2 दिन ये उनके घर पे चले गए। लेकिन फिर आपको पता है कि होता क्या है कि हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कब वो पाठी आएंगे, मतलब पाठ करने वाले घर पे आएंगे और हम अपने बनी हुई कोठी में मूव करेंगे, क्योंकि वो हमारे पैसों का बना है, हमारे इमोशन से बना हुआ है। तो हुआ क्या, जब ये अपने ननिहाल के वहाँ पर गए, जो ननिहाल का परिवार था वहाँ पर रहने लगे, उस टाइम पर सारा सामान तो घर पे था। तो दादाजी खुद जाने से परेशान हो, बच्चों को भेज नहीं सकते। चाचा जो थे बड़े वाले, उन्होंने तो देख लिया था, वो तो जा नहीं सकते थे। तो ननिहाल में इन्होंने अपनी सारी चीज़ों के बारे में बताया कि उस कोठी में क्या क्या महसूस होता है। तो हुआ क्या, इन्होंने पाठ करने वालों को फ़ोन किया जो पाठी थे, और उनसे बात करी कि आप कल आने वाले हो, आप आ जाओ, तो जितनी जल्दी हो सके हमारे घर में पवित्रता फैला दो और अमृत जितनी जल्दी हो सके छिड़क दो। तो वो पाठी बोलते कि ठीक है हम कल आएंगे। इन्होंने ये रात भी बड़ी मुश्किल से काटी, और फिर जिस दिन पाठी को आना था वहाँ पर अमृत छलकाने और वहाँ पर पाठ करने उनको फ़ोन करा गया। तो उन्होंने बताया कि हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हम आज नहीं आ पाएंगे, 1-2 दिन बाद आ पाएंगे। अब जब ये अपनी कोठी में वापस आ गए तो सबसे बड़े चाचा को महसूस होना शुरू हुआ कुछ अजीब सा। जब भी सबसे बड़े वाले चाचा सोते तो उन्हें ऐसा महसूस होता उनके फेस के पास कोई एक मुस्लिम इंसान है जिसने टोपी पहन रखी है, और वो करके पूरी सांसें उनके चेहरे पे मारने लग रहे हैं। वो उठते, हनुमान चालीसा पढ़ते, इधर उधर हो जाते, पाठ पढ़ते और इधर उधर होके कैसे न कैसे सो जाते। लेकिन फिर घर में 3 लोगों को एक और आत्मा दिखने लगी। एक बंगाली औरत जिसने इतना बड़ा टीका लगा रखा है और जो सीढ़ियों पर बैठी दिखती थी। पहले वो दादी को दिखी, फिर छोटे वाले चाचा को दिखी और फिर दिखी बुआ को। यहाँ पर निशी ने बताया कि अक्षय अब जनता जो है कान खोल के सुन ले कि एक्चुअली में सबसे बुरा जो हुआ वो किसके साथ हुआ और क्या हुआ। बुआ जी एक दिन कॉलेज से वापस आती हैं, वो बैठी हुई थी, आपस में सब बातचीत करना शुरू करते हैं और बुआ जी अचानक से वॉमिटिंग करने की सेंसेशन में आई। उन्हें ऐसा लगा मुझे वॉमिटिंग आ रही है और उन्होंने इतनी वॉमिटिंग करी, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग करी कि उनके मुंह से ब्लड निकल गया और घर वाले इतना डर गए कि उन्हें लेके सीधा हॉस्पिटल में भागे। हॉस्पिटल में जब वो भागे तो जो डॉक्टर से वो हैरान हो गए कि इनकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, बीपी शुगर सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सही है, लेकिन ये ब्लड कहाँ से आ रहा है। थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल में उनकी नाक से ब्लड आना स्टार्ट हो गया। हॉस्पिटल वाले और तंग हो गए, उन्होंने रेफ़र कर दिया किसी बड़े हॉस्पिटल में चले गए। वहाँ पर हीमोग्लोबिन वगैरह चेक कर रहे हैं, सब नॉर्मल है, लेकिन वॉमिटिंग में ब्लड नहीं रुक रहा। उनके पीरियड्स रुक गए। अचानक से 2-3 दिन के अंदर उनकी वो हालत हो गई जहाँ पर उनका वज़न इतना ज़्यादा गिर गया। इनके जो फैमिली डॉक्टर थे वो अभी तक बाहर थे, किसी दूसरी स्टेट में किसी काम से गए थे। दादाजी जैसे डिस्चार्ज करा के बुआ जी को घर पे लेके आते और उन्होंने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करा। 21 साल की है सिर्फ इनकी बुआ जी, 22 की होने वाली थी। तो फैमिली डॉक्टर आकर देख के डर जाते कि अभी 5-6 दिन पहले तो मैं मिला था, ये अचानक से क्या हो गया। उस लड़की का वज़न कम से कम 15 से 20 किलो गिर गया 3 से 4 दिन के अंदर। और वो लड़की ऐसी हो गई कि निशी ने बताया कि अक्षय उनके जो कान थे ना, ऐसे पापड़ देखे आपने, पापड़ या कोई पत्ता बिल्कुल जो सूख जाते वैसे। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे बच्चे बुआ जी से बात करने जाते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे, उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि बुआ जी से बात की जाए, कुछ ना कुछ हम उन्हें हंसाने की कोशिश करें। तो एक दोपहर ये जब अपने स्कूल से वापस आते बच्चे, इन्होंने देखा कि बुआ की हालत बहुत ख़राब है। बुआ बस एक ही जगह पड़ी हुई है और दादी जो है रसोई में काम करने लग रही है। तो बच्चे वापस आते हैं और बुआ जी के पास जाके बैठते हैं। चेंज भी नहीं किया था इन बच्चों ने, और ये हंसाने की कोशिश करते हैं बुआ जी को कि आज हमारे स्कूल में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ, पता है ऐसा वैसा हुआ। तो शुरू में जिस तरीके से निशांत ने बताया था कि उस एंटिटी के दांतों पर खून लगा रहता था, वो इतनी ज़्यादा घिनौनी दिखती थी, डर लगता था। बुआ जी अचानक से हंसती है। उन्होंने जैसे ही अपने दांत दिखाए वो वही वैसे चमक रहे थे जैसे उस एंटिटी के दांत चमकते थे।
ये निशी और निशान दोनों भाई बहन डर गए और अचानक से बोलते कि चलना हम कपड़े बदल के आते हैं, चलना चलना कपड़े बदल के आते हैं। अचानक से भुआ नहीं थी उसके अंदर, वो एंटिटी थी, वो बोलती है जाने नहीं दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। और ये दोनों बच्चे भागते हैं सीधा दादी के पास कि दादी दादी देखो भुआ को क्या हुआ, भुआ अजीब तरीके से बात कर रही है। तब ये वापस आके देखते हैं तो वो जो भुआ थी जो अपनी जगह से हिल नहीं रही थी, वो नीचे पड़ी हुई थी ज़मीन पर और उन्होंने पूरी जगह पर वॉमिटिंग कर रखी थी। फिर दोबारा दादा को फ़ोन करा गया, दादा आए और कुछ नेबर्स के साथ उन्होंने भुआ जी को ऊपर लेटाया। और इसके बाद इन्होंने एक ऐसी हरकत की जो शायद करनी भी चाहिए थी, नहीं भी करनी चाहिए थी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। इन्होंने क्या करा, भुआ जी की इन हरकतों को देख के, क्योंकि अब भुआ जी बस बैठे बैठे इधर उधर देखती रहती थी, इन्होंने उनके हाथ पैर बांधने शुरू कर दिए थे। इसके बाद क्या हुआ, अगला दिन पूरा ऐसे ही निकल गया और पता था कि अब पाठी आने वाले हैं। तो इन्होंने क्या करा, बड़ी मुश्किल से पाठियों को फ़ोन करा कि अब आ जाओ, हमारे घर को आपकी ज़रूरत है। तो पाठी की तबीयत तो ठीक नहीं थी, लेकिन पाठी जो थे वो घर में आते हैं। शाम के टाइम जब वो घर आते हैं तो वो क्या करते हैं, इधर उधर देखते हैं और वो देखते ही ऐसा होता है ना जैसे उन्हें झटका लगा एकदम से। जिनकी तबीयत ख़राब थी पाठी, उन्हें ऐसा लगा जैसे पता नहीं कोई चीज़ उन पर कूदी हो अचानक से। एक थे जो पाठ करने वाले थे, एक थे जो अमृत छिड़कने वाले थे और एक थे जो सेंस कर पाते थे इन चीज़ों को। तो ये तीनों जो है अलग अलग फ्लोर पर घूमना शुरू करते हैं। तो जो पाठी थे जब वो पाठ करना शुरू करते हैं, जो भुआ थी वो एकदम से उठती है पाठ चलते दौरान और अचानक से देखती है मैं रस्सी से बंधी हुई हूँ, एकदम से यूँ खोलने की कोशिश करती हैं, इधर उधर तिलकने की कोशिश करती हैं, एकदम से यूँ मुंह ऊपर करके नीचे आती हैं और ज़ोर से चिल्लाती है, इतनी ज़ोर से वॉमिटिंग फेंक के मारती है जिसमें ब्लड निकला, नाक से ब्लड निकला। जो पाठी थे वो बुरी तरीके से डर गए थे, घर वाले भी डर गए थे और जो भुआ थी वहाँ पर बार बार ले जाएगी ले जाएगी ले जाएगी। और वहाँ पर जो पाठ चल रहा था उसमें जो भुआ थी जो चिल्ला रही थी, उनकी आवाज़ें मोहल्ले में अलग अलग घरों तक जा रही थी। तो सब जो नेबर्स थे वो पूछना शुरू करते हैं बच्ची को हुआ क्या है। उनमें कुछ नेबर्स थे जो अब जाके अपना मुंह खोलते हैं। वो इनकी दादी को बताते कि बहन जी हमें शायद वक्त से बता देना चाहिए था, जब आपकी कोठी बनने लग रही थी ना, तो हम लोग शाम को निकल के देखा करते थे कि आपकी कोठी, दिन में तो सब कुछ ठीक है लेकिन रात को ना अजीब सी एक लाइट घूम रही होती थी। तो जो उनके पति वो आगे बढ़ के बताते कि बहन जी मैं अपने 3 दोस्तों को लठ लेकर गया उस कोठी में, हमने हर तरफ देख लिया, हमें कोई भी नहीं मिला, सारा सामान बिखरा पड़ा था। और अचानक से ना हम सब वहाँ से भागे क्योंकि सीढ़ियों पे से हंसने की आवाज़ें आ रही थी, कभी कुछ हंसने की आवाज़ें आ रही थी, कभी कुछ हंसने की आवाज़ें आ रही थी। जैसे ये पड़ोसी ये बता रहे थे, अचानक से भुआ के चिल्लाने की आवाज़ आती है, इतनी ज़ोर से भुआ इतनी ज़ोर से चिल्लाई और हुआ क्या, भुआ शांत हो गई। सबको लगा कि फाइनली जो पाठ हुआ है, जो चीज़ें हुई हैं वो ख़त्म हुई और सब कुछ शांत हो गया। दादी, निशांत, निशी और उनकी मम्मी जब घर में जाती है, चाचा वहाँ पे रो रहे थे, दादा वहाँ पे रो रहे थे क्योंकि भुआ ने अपना दम तोड़ दिया था। उनकी सर की नर्व्स जो है बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। उस एंटिटी ने वो काम कर दिया था जो वो करने आई थी। पर अभी भी एक्चुअली रोने और इन सब चीज़ों के बीच में कुछ चीज़ें अभी भी छुपी हुई थी कि क्यों हुआ, किसने किया, क्या था। वो जो सेंस करने वाले थे जब वो पूरे घर का दौरा लेके इनके पास आते हैं तो वो बताते कि इस घर का इतिहास बहुत बुरा था। उन्होंने बताया कि आपकी कोठी बनने से कुछ साल पहले यहाँ पर एक मुस्लिम फैमिली रहा करती थी। एक आदमी था, उसकी एक बेटी थी, बेटा था और वाइफ थी। ये 4 जने रहा करते थे और इनके यहाँ पर एक बंगालन मेड काम किया करती थी। तो वो जो बाप था वो बहुत डोमिनेटिंग नेचर का था। वो अपनी बेटी और बेटे को बहुत मारता था, अपनी बेटी और बेटे को खाने का कुछ भी नहीं दिया करता था। 1 महीने के लिए इनकी मम्मी जो अपने घर गई थी किसी काम से, इस आदमी ने क्या करा, अपनी बेटी को और बेटे को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया और उस बंगालन मेड के साथ भी बदसलूकी किया करता था। वो जो मुस्लिम इंसान था, जब भी बेटी के सामने खाने के लिए कुछ फेंका करता था ना तो बेटी राक्षसों की तरह खाया करती थी। वही लड़की थी वो 21-22 साल की जो भुआ जी में आ रखी थी। आखिरी में क्या हुआ, एक दिन जो मुस्लिम आदमी था उसकी नज़र अपनी मेड पर गई और उसने सोचा कि मैं इसके साथ कुछ गलत करता हूँ, लेकिन बीच में बच्चे आएंगे तो क्या कर, अपने बच्चों को कमरे में बंद कर दिया। जब बच्चों ने हल्ला मचाया तो अंदर चाकू लेके गया और दोनों को उधेड़ के रख दिया, मतलब उनको ख़त्म कर दिया। फिर क्या करा, जो बंगालन औरत थी उसके साथ गलत करा और उसे भी गलत करके मार दिया। वाइफ को पता नहीं चलने दिया, वाइफ को झूठ बोलकर घर पर बुलाया। वाइफ जैसे घर में घुसती है वाइफ को भी मार दिया।
और एट द एंड हुआ क्या, वो जो मुस्लिम आदमी था, जब उसे यह रियलाइज़ हुआ कि मैंने इतना बड़ा क्राइम कर दिया, तो उसने खुद को भी फंदे से लटका लिया। उसके बाद वो जो बंगालन औरत थी वो वही थी जो वहाँ पर मदद मांगा करती थी कि उसके साथ गलत हुआ है। और वो जो मुस्लिम आदमी था जो चाचा के फेस पे आके हवा फेंका करता था, उसने चाचा को एक बात बोली थी कि मैं कभी ज़िंदगी में तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। निशी ने बताया कि अब तक कम से कम पता नहीं कितने साल हो गए, अब तक मेरे चाचा जी स्टेबल नहीं हो पाए, दोनों चाचा स्टेबल नहीं हो पाए। उसके बाद निशी ने बताई कि अक्षय ये सारी चीज़ें हुई और सब कुछ देखते देखते हमारे सामने ख़त्म हो गया। पूरे घर में रोना पिटना शुरू हो गया और बुआ जी जिस हालत में थी जो हमने देखा, कभी ये भूल नहीं पाती। ये आज भी याद करती है तो इन्हें डर लगता है। उस रात के बाद इन्होंने मकान चेंज कर लिया था, लेकिन फिर वक्त रहते हुए चीज़ें सब कुछ ठीक हो गई। और निशी इन सब चीज़ों में इतनी बुरी तरीके से इन्वॉल्व हो गई कि उन्होंने साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट ही चूज़ कर लिए कि इंसानों को समझना, डिसऑर्डर्स को समझना, क्या इनकी बुआ के साथ ये सब कुछ डिसऑर्डर था या फिर सही में ऊपरी कोई चीज़ हुई थी। और उन्होंने अपनी स्टडी में ये पाया, निशी ने, कि एक्चुअली में इनकी बुआ के साथ जो हुआ वो सारी चीज़ें ऊपरी थी। उस घर में ये सारी चीज़ें होती आई थी। अब इतने सालों बाद इनके जो सबसे बड़े वाले चाचा थे, एक दिन उस मोहल्ले में जाते कुछ अपने पुराने दोस्तों से मिलने, तो उनको पता चलता है कि उस पूरी कोठी को तोड़कर वहाँ पर जो बिल्डर है जिन्हें वो कोठी बेच दी थी, उन्होंने पूरा 3 फ्लोर जो है वहाँ पर अपार्टमेंट बना दिया। इस ऑडियो को सोने से पहले मैंने सुना था और सुनने के बाद मेरा ऐसा मन हो गया कि यार ये मैंने क्या सुन लिया। मतलब मैंने सीरियसली निशी को मैसेज किया कि यार सीरियसली अगर ये इतना हॉरिफाइंग है ना, पता नहीं कैसे तुम लोग झेल गए। और उसका ये रिप्लाई आया कि अक्षय हमें शायद ना वक्त से वहाँ से निकल जाना चाहिए था, जब मैंने पहले दिन उस एंटिटी को फील किया था, मेरी बुआ, मैंने और मेरे भाई ने। लेकिन जो चीज़ें होनी होती है उन्हें कौन टाल सकता है, लेकिन फिर भी हम बस उन्हें अच्छी यादों में याद रख सकते हैं और उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि बुआ जी जहाँ पर भी हैं उनको हमारी तरफ से ये दुआ मिले कि उनको सही जगह मिल जाए जहाँ पर भी भगवान उन्हें देना चाहे। पर अब बस यही कहना चाहूँगा कि भाई हमारी बहुत मेहनत लगती है ऐसे रियल इंसिडेंट लाने में, और आपसे सिर्फ ये हम चाहते हैं कि भाई हमारा मोटिवेशन बनाए रखे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि ऐसी और किस्से हम आपके सामने लाते रहें। इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही लोग आते हैं जो अपने किस्सों के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया सिर्फ इन काली क्रियाओं के चलते, कैसे ब्लैक मैजिक के चलते, या फिर कैसे उन्होंने कहीं टोटके पर पैर मार दिया या कब्रिस्तान चले गए, शमशान चले गए चैलेंजेस लेने, और फिर इतना सब कुछ हो गया। हमारे उस चैनल की यूएसपी जो हमें अलग बनाती है दूसरों से, कि हम वहाँ पर क्रिएटर्स के साथ सब्सक्राइबर्स को भी मौका दे रहे हैं। तो कभी आपको लगता है मेरे साथ भी कोई पैरानॉर्मल किस्सा हुआ है और मैं चैनल पर जाके बताना चाहता हूँ, अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे दिल्ली में हमारा सेंटर है, अगर आप आना चाहें तो उसकी छोटी सी प्रक्रिया है। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर आपको नंबर दिख रहा होगा जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और एक बार मेंशन कर दीजिए कि अक्षय भाई मैं आना चाहता हूँ। टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, हम बैठेंगे कैमरे के आमने सामने, बातचीत करेंगे जहाँ पर किसी गलती किसी की सीख बन पाए, कुछ अवेयरनेस कंटेंट हम दे पाएँ। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। जिस तरीके से आप स्पॉटिफाई को प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से स्पॉटिफाई को प्यार दीजिए और एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए यूट्यूब इंस्टाग्राम को जितने जल्दी हो सके सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे हमने कम बैक कर लिया है, वहाँ पर भी हमें फॉलो कीजिए, और फेसबुक पे भी हम डेली कंटेंट लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो 1,40,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हमने वहाँ क्रॉस कर लिए। इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, जितना ज़्यादा हो सके इन रियल इंसिडेंट को भेजिए अपने घर परिवार में, भाई बहनों के पास, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि यार इन सब चीज़ों से कोई वापसी नहीं है। ये जो पैरानॉर्मल की दुनिया ये खा जाती है इंसान को, और इन सब चीज़ों से निकलने का एक ही तरीका, आपके कुल देवी देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, पितृ पूजनीय, भूमि देवता, आपके भगवान जितने भी उन्हें पूजिए। इसके बाद प्लीज़ अपने माँ बाप का सहारा बनिए, उनकी जितनी भी उम्मीदें उन पर खड़े हुई है, वो आपके लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। हम इसी तरीके से नए रियल इंसिडेंट, नए क्रिएटर्स, नए सब्सक्राइबर्स लाते रहेंगे। टिल देन नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। वो जानवरों को खाना शुरू हो जाती कच्चा, वो खुद को बाइट्स देना शुरू हो जाती है, ऐसे होता है ना, खुद की स्किन खाना शुरू हो जाती है, खुद को ही खाना शुरू हो जाता है, अपने दोनों बच्चों को मार देता है, वो वाइफ को मार देता है, और थोड़ी देर बाद उसको रिग्रेट होता है कि उन्होंने लाइक उस बंदे ने सबको मार दिया अपनी फैमिली में, लाइक 4 लोगों को मार दिया, तो वो वहाँ पे सुसाइड कर लेता है। आज भी हमारा जो घर है, लाइक जो हम मेरे घर वाले हैं, वो उस सेक्टर में जाने से डरते हैं, उस जगह पर खड़ने से डरते हैं जहाँ हमारी कोठी थी,